नमस्कार, मैं हर्षिता सेन आपका स्वागत करती हूँ R18 न्यूज चैनल पर। आइए आज की देखते हैं मुख्य खबरें। भीलवाड़ा में 23 और 24 जून को स्वदेशी जागरण मंच चित्तौड़ प्रांत का 2 दिवसीय विचार वर्ग आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन में 14 जिलों से लगभग 400 कार्यकर्ता, आर्थिक चिंतक और प्रबुद्ध नागरिक भाग लेंगे। स्वदेशी आत्मनिर्भरता, जानी उद्योगों के संरक्षण और राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर विचार मंथन होगा। आयोजकों का मानना है कि स्वदेशी जीवन शैली और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर देश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाया जा सकता है। इन सभी विषयों को लेकर भारत विकास परिषद भवन शास्त्री नगर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला ऐसा संगठन है जिसका परिचय हम सबको ज्ञात है। मूल रूप से भारत के स्वत्व को लेकर, भारत की आत्मा को झकझोर कर और भारत के लिए काम करने के लिए प्रयत्नरत ऐसा संगठन जो समाज को छूने वाले हर विषय को लेकर चलता है। सामान्य तौर पर स्वदेशी जागरण मंच का नाम आते हमें ध्यान में आता है कि ये कई स्वदेशी विदेशी वस्तुओं की सूची वाला संगठन है, ऐसा होता होगा। लेकिन आज स्वदेशी जागरण मंच अपनी बड़ी यात्रा के बाद में सरकारी स्तर पर भी विभिन्न योजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न विषयों के साथ ही सामाजिक और विकास के भारतीय मॉडल को लेकर क्या मुख्य रूप से विषय आना चाहिए, इन सब को लेकर चलता है। ऐसे सभी प्रयासों में से ऊर्जा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ऊर्जा में पेट्रोल डीजल से लेकर सभी प्रकार की एनर्जी उसमें शामिल होती है। आप लोगों को इस अवसर पर मैं ध्यान में दिला देता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो विषय उल्लेख किया है उससे कोई 2.5 महीने पहले स्वदेशी जागरण मंच ने अपने अभियान के रूप में इस विषय को पहले से ले रखा था। वर्ग में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय अधिकारी, राष्ट्रीय संगठक कश्मीर लाल जी नई दिल्ली से पधारेंगे। साथ ही अश्विनी महाजन, हम सब लोगों ने नाम सुना है, आर्थिक चिंतक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और माने हुए अर्थशास्त्री हैं, वो भी इस वर्ग में रहने वाले हैं। ऐसे ही प्रोफेसर बीपी शर्मा उदयपुर से जो कई विश्वविद्यालयों के वीसी रह चुके हैं और बहुत बड़े दार्शनिक हैं, शिक्षाविद हैं, इसमें वो भी भाग लेने वाले हैं। प्रोफेसर आर के चतुर्वेदी से हम अभी मिले हैं। आप जनसंख्या लाभांश इस विषय पर अपनी महत्वपूर्ण दखल रखते हैं। साथ ही आप स्वदेशी जागरण मंच के विभिन्न विषयों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करते रहे हैं। विभिन्न विषयों को लेकर आपने शोध पत्र भी जारी किए हैं। आपका भी मार्गदर्शन इस सत्र में मिलने वाला है। डॉक्टर सतीश कुमार जी आचार्य जॉइंट डायरेक्टर हैं कॉलेज एजुकेशन में और क्षेत्र संयोजक स्वदेशी जागरण मंच के हैं, वो भी इस वर्ग में रहने वाले हैं। प्रोफेसर कृष्णावता जी जोधपुर से आएंगे, जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वो इकोनॉमिक कॉमर्स के फील्ड के ज्ञाता हैं, वो भी इस वर्ग में रहने वाले हैं। लोकेंद्र सिंह जी नरू का स्वावलंबी भारत अभियान भारत को गरीबी मुक्त करने, युवाओं को रोजगार युक्त करने और नौकरी के पीछे भागने की बजाय अपना स्टार्टअप से शुरू करें, इस दिशा में प्रेरित करने के लिए पिछले 3.5 वर्षों से काम कर रहा है। इस अभियान के राजस्थान के मुखिया लोकेंद्र सिंह जी नरूका भी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। ऐसे ही डॉक्टर संतु कुमार जी डीएवी में प्रोफेसर हैं, एमडीएस यूनिवर्सिटी में डीएवी आता है, अजमेर से आप भी आने वाले हैं। आप स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक हैं। श्रीमान आरएस चोयल चोयल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और चोयल ग्रुप के चेयरमैन हैं अजमेर से, वो भी इस विचार वर्ग में उपस्थित रहने वाले हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पुरस्कार से सम्मानित श्रीमान महेश जी निवाल, वो भी इस वर्ग में रहने वाले हैं। इस प्रकार के वर्गों का आयोजन होता है ताकि कार्यकर्ता इन सब भावों को संजोकर समाज के बीच जाएं और समाज परिवर्तन और देश पुनर्निर्माण के लिए वो अपने हिस्से का योगदान दे सके। जिन पर चिंतन मंथन होना है, सेमिनार होनी है, छोटे छोटे ग्रुप्स के माध्यम से डिस्कस होना है और अंततः फाइनली शोध रूप में जो चीज निकल कर आएगी, जो समाज निर्माण के लिए उपयोगी होगी, उन विषयों की ओर भी मैं आप लोगों का संकेत करता हूँ। स्वदेशी एवं स्वावलंबन का वैचारिक पक्ष, युगानुकूल स्वदेशी एवं स्वदेशी संकल्पित परिवार, स्वदेशी मैंने भारत की समृद्धि का आधार, जैविक कृषि भारत की आर्थिक समृद्धि का आधार, विचार प्रसार में मीडिया का योगदान, प्लग इन सिस्टम, आर्थिक सामाजिक एवं सरकारी संगठनों का समन्वय कोऑर्डिनेशन, महिला युवा एवं वरिष्ठ नागरिक आयाम, स्वावलंबन केंद्र की कार्यप्रणाली, ऊर्जा आत्मनिर्भरता आज की आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण, कार्यकर्ता का वैचारिक अधिष्ठान, ऐसे विभिन्न विषयों पर मंथन चिंतन होना है। स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत
और एक राष्ट्रीय लेवल पे एक बहुत बड़ी योजना बनी है और उस योजना के अंतर्गत जिले को मुख्य केंद्र बनाया गया और प्रत्येक जिले के ऊपर स्वावलंबी भारत अभियान के तहत स्वदेशी जागरण मंच के एक कार्यालय जिसमें टीम इवेंट करके 11 सदस्य उससे जुड़े हैं और वो स्वयंसेवक जो है जिले की जो युवा जिले के जो प्रसिद्ध पंचजन जो विकास के आयाम है उनमें विभिन्न प्रकार के रोजगार के क्या कौन से साधन है युवा किस तरह से किस दिशा में अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो एक रोजगार केंद्र जो की स्थापना की जा रही है और उस रोजगार केंद्र के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के डाटा जो कौन से युवा किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म का काम करने वाले हैं। इसके साथ ही 2021 से एक वातावरण निर्माण के लिए जो है थिंक टैंक के रूप में हर युवा को अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल डेवलप वाला युवा बने, जॉब सीकर नहीं बने, जॉब प्रोवाइडर बने। इसके लिए कई प्रकार की संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है। भारतवर्ष की जो लघु उद्यमी है जो कुटीर उद्योग है जिनके द्वारा सक्सेस स्टोरी के रूप में एक रुपये से बिजनेस को ट्रिलियन में बदला है। तो इस तरह की सक्सेस स्टोरियों को युवा विद्यार्थियों के बीच में पहुँचाया जा रहा है। मछली निर्यात होती थी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन उस पर कब्जा करना चाहते थे, चाहे उसमें हिंदुस्तान लिमिटेड हो या विश्व की अनेक कंपनियां हो, उसको स्वदेशी जागरण मंच ने तट पर जितने भी मछुआरे उनकी रक्षा के लिए यात्रा करी और वो विषय भारत में ऐसे दूसरे भारतवर्ष के अंदर जितनी भी बीड़ी मजदूर चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे कहीं भी हो उनके लिए स्वदेशी जागरण मंच ने बचाने के लिए उनके लिए भी यात्राएं स्वदेशी जागरण मंच ने संपूर्ण भारतवर्ष में वक्रांगी जैसे आनंद पांडे जैसे ऐसे लगभग 40 एनजीओ से अपना और कोलैबोरेशन कर रखा है जो 20-20, 30-30 हजार लोगों को रोजगार स्टार्ट करवा चुके हैं। ये संपूर्ण भारतवर्ष में अब निर्यात बढ़े, भारत का उत्पादन अच्छा हो। एक एक छोटे छोटे आंदोलन नहीं गिनाऊंगा मैं, परंतु ऐसे प्रमुख जैसे आपको जानकारी है उस बात की कि जब अपन ने चाइनीज वस्तु को बाइकाट चालू किया तो चाइना से $52 बिलियन का डेफिसिट और हमारा चल रहा था उस समय व्यापार का। उस आंदोलन के कारण से हम लोग अपने यहाँ पर खिलौना उद्योग को डेवलप कर सके, उसके कारण से हम लोग कई चाइनीज वस्तु को बंद कर चुके। तो ये स्वदेशी आंदोलन के आह्वान के कारण से ये सब चीज है। 167 यूनिवर्सिटी में स्वदेशी जागरण मंच ने कोलैबोरेशन कर लिया है, जैसे अजमेर यूनिवर्सिटी, जैसे संगम यूनिवर्सिटी। भारत के 788 डिस्ट्रिक्ट के हर एक केंद्र पर जो यूनिवर्सिटी चल रही है, अगर नहीं चल रही तो नहीं किया, परंतु जो चल रहा है उसके साथ में कोलैबोरेशन करके वहां पर स्वदेशी जागरण यात्रा प्रारंभ कर रहा है। गांव के अंदर जो 10वीं पास है वो चप्पल पहनकर चलते हैं, साइकिल से चलते हैं। 10वीं पास को उन्होंने इंजीनियर बना दिया। यानी ऐसे कई लोग स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ रहे हैं। यूथ इस देश का आईटी एंटरप्रेन्योर्स है, यूथ इस देश का विश्व का निर्माण करने वाला है। हम तो ये कह रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि भाई आप जनसंख्या को रोक दीजिए बढ़ने से या जनसंख्या रुक जाएगी तो देश का विकास हो जाएगा। अब ये थ्योरी खत्म हो गई है। विश्व के 104 देश ऐसे हैं जो जनसंख्या से बहुत परेशान हो रहे हैं। इटली से लगाकर, कोरिया से लगाकर, संयुक्त राज्य अमेरिका का लगाकर, चाइना से लगाकर विश्व के 104 देश जो पॉपुलेशन के कारण परेशानी में उन लोगों की जो पॉपुलेशन है ना वो ओल्ड एज पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रही है। जापान का 32% हो गया ओल्ड एज पॉपुलेशन। अब उनकी स्थिति ये हो गई कि वो भारत अभी पिछले दिनों का है 8 लाख यूथ भारत के चाहिए जापान में। राजनीतिक स्तर पर जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण कहीं न कहीं 70 वर्ष तक आज भी हम लोग अपने स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच ने यह विषय ध्यान में आया कि हम आखिर मूल रूप से क्या करें। सरकार अपने स्तर पर करेगी, लेकिन इस देश का जो मूल समाज है उसके स्वत्व को जगाने की आवश्यकता है। जब मनुष्य का स्वत्व जगेगा, उसको अपनत्व का बोध होगा, देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का बोध होगा, तो कहीं न कहीं उसका भी समाज निर्माण में योगदान होगा। इस खबर पे आपके क्या विचार है, कमेंट में हमें जरूर बताइए।
इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए R18 न्यूज चैनल के साथ में। आप इस चैनल को YouTube, Instagram और Facebook पर भी देख सकते हैं।